शहबाज शरीफ, वजीर आजम मरीम नवाज, वजीर आला पंजाब नवाज शरीफ ने फैसला सुना दिया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरीम औरंगजेब की प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा, चौधरी शुजात के घर प्रेस कॉन्फ्रेंस देखकर नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ की नामजदगी का ऐलान करने को कहा। उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहबाज शरीफ ने कहा था कि वह नवाज शरीफ से दरख्वास्त करेंगे कि वजीर आजम का ओहदा कबूल करें। पार्टी और नवाज शरीफ की मुशावरत से पंजाब में वजीर आला की उम्मीदवार मरीम नवाज होंगी। मरीम औरंगजेब ने कहा कि पार्टी ने मुशावरत के बाद नवाज शरीफ को ही कहा था कि वो वजारत उज़्मा के उम्मीदवार बन जाएं, लेकिन नवाज शरीफ ये समझते हैं कि वो पीछे रहकर शहबाज शरीफ और मरीम नवाज की मुआवनत कर सकते हैं और पार्टी के मामलात देख सकते हैं। मुस्लिम लीग की जानिब से नामजद वजीर आजम शहबाज शरीफ ने तमाम सियासी जमातों को चार्टर ऑफ इकॉनमी की दावत दे दी। चौधरी शुजात के घर सियासी बैठक के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, यह धरने या लॉन्ग मार्च करने का वक्त नहीं, बाहमी इख्तलाफात खत्म करके कौम की खातिर शीर व शकर हो जाएं। बोले, पीपल्स पार्टी ने नून लीग को वोट देने का फैसला किया है, इस पर उनके शुक्रगुजार हैं। जो जमातें यहाँ इकट्ठी हुई हैं वो 2/3 अक्सरियत रखती हैं। अगर पीटीआई के पास अक्सरियत है तो वो ले आए, हम सब उसका एहतराम करेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि मिलकर हुकूमत बनाएंगे, पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालेंगे। चाहते हैं मसालिहत के अमल में पीटीआई को भी शामिल करें। मुल्क के वसीतर मफाद में मुआशी एजेंडे पर सबको एक होना होगा। इलेक्शन में मुखालफत होती है लेकिन अब मिलकर आगे चलना होगा। चौधरी शुजात ने कहा कि इक़्तिसादी एजेंडा नंबर 1 होना चाहिए। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, शहबाज शरीफ का पहले भी साथ दिया था, अब भी देंगे। सदर IPP अब्दुल अलीम खान ने कहा कि ऐसे फैसले करने होंगे जो अवाम के मफाद में हो। नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ बैठकर हुकूमत बनाना ऐसे ही है कि हम तहरीक इंसाफ के नजरिए को इख्तिदार के लिए कुर्बान कर दें। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान की प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा, हम पहले भी कहते थे कि नून लीग और पीपल्स पार्टी सिर्फ इलेक्शन के लिए अलग हुए हैं, ये PDM 2 है। मजीद कहा कि अली अमीन गंडापुर ने पार्टी को बहुत अच्छे से चलाया है। इन्होंने पार्टी कारकुनों के जज्बात को कंट्रोल किया और दूसरा 9 मई नहीं होने दिया। अली अमीन वफादार तो हैं, मगर जब वो ओहदा संभालेंगे तभी सलाहियत का पता चलेगा। वफाकी काबीना में शमूलियत के लिए हुकूमती इत्तेहाद में शामिल जमातों की कमेटियां फैसला करेंगी। पहले मरहले में पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं बनेगी। पीपल्स पार्टी की क़यादत का मौक़िफ़ है कि दूसरे मरहले में पीपल्स पार्टी काबीना का हिस्सा बन सकती है। चौधरी शुजात की रिहाइशगाह पर सियासी कायदीन की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। चौधरी शुजात के घर सियासी कायदीन की बैठक से कबल चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था कि नून लीग के वजीर आजम के उम्मीदवार को वोट देंगे, लेकिन विफाक में कोई वजारत नहीं लेंगे। तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात से इनकार किया। PTI के साथ हुकूमत बनाने का इम्कान खत्म हो गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिलावल भुट्टो जरदारी की आसिफ अली जरदारी को एक बार फिर सदर पाकिस्तान के ओहदे पर देखने की ख्वाहिश। बोले, पीपल्स पार्टी चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, सदर और चारों सूबाई गवर्नर्स के ओहदों के लिए अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। इंतखाबी नताइज के खिलाफ सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मंगल को भी एहतजाज। सिंध में सक्खर, ठट्टा, हैदराबाद, घोटकी और टंडो मोहम्मद खान में मुजाहरे। बलूचिस्तान में पश्तूनख्वा मैप, BNP, नेशनल पार्टी और हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी की अपील पर मुख्तलिफ शहरों में हड़ताल, दुकानें और कारोबार बंद। किला सैफुल्ला में कई घंटों से एहतजाज के बायस शाहराह ब्लॉक, मुसाफिर गाड़ियां फंस गईं। किला अब्दुल्ला में JUI का एहतजाज। नोशकी में पाक ईरान कौमी शाहराह पर ट्रैफिक मुअत्तल होने से मुसाफिरों को मुश्किलात। सब्जियों और फलों से भरे ट्रक फंस गए। नसीराबाद में पीपल्स पार्टी के कारकुनों का RO ऑफिस के सामने धरना 6ठे रोज में दाखिल। शहबाज शरीफ की मौलाना फजलुर रहमान के घर जाकर इत्तेहादी हुकूमत में शामिल होने की दावत।
मौलाना फजलुर रहमान ने शहबाज शरीफ को JUI के साथ मुबैना धांधली की शिकायत की। कहा इनका मैंडेट चोरी हुआ। जमात की अक्सरियत की राय है कि JUI ऑपोजिशन में बैठे। हुकूमत में शमूलियत की दरख्वास्त को आज मजलिस आमला इजलास में रख कर तय करेंगे। शहबाज शरीफ ने कहा हम आपसे हमेशा रहनुमाई लेते हैं। इस वक्त मुल्क व कौम को आपकी फिर जरूरत है। चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी की भी मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह आमद। सियासी सूरत हाल और हुकूमत साजी पर बातचीत। तहरीक इंसाफ का विफाक और पंजाब में मजलिस वहदत मुस्लिमीन के साथ इत्तेहाद करने और हुकूमत बनाने का ऐलान। जमात इस्लामी के साथ खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाई जाएगी। अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा में वजीर आला होंगे। PTI तर्जुमान रऊफ हसन ने बानी PTI के फैसले सुना दिए। तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर गौहर का कहना है कि इनके लोगों से राब्ते किए जा रहे हैं। 25-25 करोड़ की ऑफर की जा रही है। बानी PTI का इंतखाबी नताइज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज करने का भी ऐलान। अटियाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और MQM पाकिस्तान से कोई इत्तेहाद नहीं होगा। उनके अलावा तमाम जमातों से बात करने की हिदायत की है। वजीर आजम के लिए अभी किसी नाम पर इत्तेफाक नहीं हुआ। एक सवाल पर कहा कि नवाज शरीफ और मरीम नवाज इंतखाबात हार चुके हैं। नवाज शरीफ के प्रेस कॉन्फ्रेंस मुलतवी करने पर जान गए थे कि हम इलेक्शन जीत गए हैं। छोटी मोटी धांधली होती थी, इतनी बड़ी धांधली मुल्क की तारीख में नहीं हुई। इन इंतखाबात से मुल्क में मौशी अदम इस्तेहकाम आएगा। अली अमीन गंडापुर को वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए नामजद किए जाने पर पार्टी में इख्तलाफात। ज़राए के मुताबिक वजारत आला के लिए 3 ग्रुप बन गए। अली अमीन की नामजदगी पर असद कैसर, मुश्ताक गनी, आतिफ खान और शहराम तरकई नाखुश। मुश्ताक गनी और आतिफ खान खुद वजीर आला बनने के ख्वाहिशमंद थे। रहनुमा PTI आतिफ खान ने कहा कि वो अली अमीन गंडापुर के खिलाफ नहीं है और ना ही इस्तीफा दिया है। बानी PTI का हर फैसला कबूल था और रहेगा। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा है कि शहबाज शरीफ को इत्तेहादियों से काम करने का तजर्बा है। इत्तेहादियों के साथ शहबाज शरीफ बेहतर अंदाज में काम कर सकते हैं। आसिफ जरदारी मामला फहम है, उन्हें चीज़ों का इदराक है, वो इस मामले में ताउन करेंगे। पीपल्स पार्टी ने सदर मुमलिकत के ओहदे का मुतालबा नहीं किया, ना हमने कोई कमिटमेंट की है। उम्मीद है फजलुर रहमान हुकूमत का हिस्सा बन जाएंगे। एहसन इकबाल ने कहा कि पीपल्स पार्टी काबीना में शामिल होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि एक पार्टनर बोझ उठाए। पंजाब में मरीम नवाज की रहनुमाई के लिए तजुर्बेकार टीम मौजूद है। शहबाज शरीफ से खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में MQM पाकिस्तान के वफ्द की मुलाकात। हुकूमत साजी से मुतालिक मुशावरत। मुस्लिम लीग नून और MQM का बाहमी ताउन से आगे बढ़ने पर इत्तेफाक। शहबाज शरीफ का BAP के सदर खालिद मक्सी से भी राब्ता। हुकूमत साजी में शमूलियत की दावत। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि 6 रुकनी कमेटी बनाई है जो हुकूमत और दीगर जमातों से बातचीत करेगी। हमारा 16 माह का इत्तेहादी हुकूमत का तजुर्बा अच्छा नहीं रहा। वजारत उज़्मा के लिए नून लीग को वोट दे रहे हैं। नून लीग और क्या चाहती है? अगर बार्गेनिंग करना चाहते हैं तो हम कह सकते थे कि हमें वजीर आजम बना दें, वरना अपोजिशन में बैठ जाएंगे। बलूचिस्तान के वजीर आला के लिए नून लीग से सपोर्ट मांगेंगे, हम इन्हें पंजाब में सपोर्ट देंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जोड़ तोड़ के मेज़बान शहजाद इकबाल से गुफ्तगू। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी ने सियासी जमातों से राब्ते के लिए कायम कमेटी को इख्तियारात सौंप दिए। पीपल्स पार्टी के एलामिये के मुताबिक कमेटी बराए राब्ता और कोऑर्डिनेशन का इजलास आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में हुआ। इजलास में कमेटी अरकान मुराद अली शाह, कमर जमान खायरा और सनाउल अजहरी शरीक हुए। शुजा खान, सईद गनी और नदीम अफजल चंद भी इजलास में मौजूद थे। सरबराह मजलिस वहदत मुस्लिमीन अल्लामा नासिर अब्बास ने कहा है कि तहरीक इंसाफ से अंडरस्टैंडिंग है,
खून के आखिरी खतरे तक बानी पीटीआई के साथ हैं। तहरीक इंसाफ की जानिब से मरकज और पंजाब में MWM के साथ मिलकर हुकूमत बनाने का ऐलान के बाद जियो न्यूज से बात करते हुए साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद का कहना था कि इंतखाबी निशान रखने वाली सियासी जमात अगर कोई नशिस्त ना जीत सके तो भी आज़ाद उम्मीदवार उसमें शामिल हो सकते हैं। जमात इस्लामी खैबर पख्तूनख्वा के अमीर प्रोफेसर इब्राहिम ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद नहीं हुआ। पीटीआई का इख्तियार है कि जिसके साथ चाहे हुकूमत बनाए, जमात इस्लामी का नाम इस्तेमाल करने का इखलाकी जवाज नहीं बनता। तर्जुमान जमात इस्लामी कैसर शरीफ कहते हैं, पीटीआई क़यादत की जमात इस्लामी की क़यादत से मुलाकात हुई है। मुशावरत के बाद पीटीआई को हतमी जवाब दिया जाएगा। इंतखाबी धांधली के खिलाफ जुमे को सुपर हाईवे हैदराबाद बाईपास पर धरना देंगे। रहनुमा GDA सफदर अब्बासी का ऐलान। जमात इस्लामी ने भी धरने में शिरकत का ऐलान कर दिया। हाफिज नईम रहमान कहते हैं कि इंतखाबात के नाम पर बदतरीन ड्रामा रचाया गया, सीट्स की बंदरबांट की गई। बलोचिस्तान में 4 जमाती इत्तेहाद का भी एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान। जुमेरात को कोयटा समेत बलोचिस्तान भर में एहतजाजी रैलियां निकाली जाएंगी। 18 फरवरी को बलोचिस्तान भर में कौमी शाहराहों पर पहिया जाम हड़ताल की जाएगी। बलोचिस्तान के निगरान वजीर इत्तलात जान अचकजई ने कहा है कि बलोचिस्तान के अवाम ने कौम परस्त बयानिए को मुस्तरद कर दिया। अवाम खुशहाली और तरक्की चाहते हैं। इंतखाबी नताइज मुतासिबाना नारों और कौम परस्ताना तंग नज़र सोच के बयानिए को वाज़ेह तौर पर मुस्तरद करने का सबूत है। अवाम ने इसके बजाय PPP और PMLN जैसी मरकजी धारे की जमातों की हिमायत की। अवाम की खुशहाली के लिए हम कीमत देंगे तो पीपल्स पार्टी को भी कीमत देना पड़ेगी। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में रहनुमा मुस्लिम लीग नून सेनेटर इरफान सिद्दीकी की गुफ्तगू। कहा, यह नहीं हो सकता कि पीपल्स पार्टी वजीर आजम की कुर्सी पर बिठाकर नीचे से सीढ़ी खींच ले। इस तरह मामलात खुश उसलूबी से नहीं चल सकेंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी नासिर हुसैन शाह ने कहा कि तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करने की तजवीज़ CEC की मीटिंग में पेश करना थी, मगर इससे पहले ही तहरीक इंसाफ ने ऐलान कर दिया कि वो पीपल्स पार्टी से बातचीत करने को तैयार नहीं। रहनुमा तहरीक इंसाफ सेनेटर वलीद इकबाल ने कहा कि तहरीक इंसाफ पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को एक ही सिक्के के 2 रुख समझती रही है और ये दोनों मईशत की बदहाली के जिम्मेदार है। सदर एक्स सर्विसमैन सोसाइटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम का कहना है कि PTI इलेक्शन के नताइज कबूल करे, अफवाज पाकिस्तान और अदलिया को बदनाम ना होने दिया जाए। अगर नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो मुतालिका फोरम्स मौजूद हैं। अगर बराह रास्त बात मुमकिन नहीं तो पस चिलमन बात भी हो सकती है। तमाम लीडर्स और इदारों को यही मशवरा है, माजी को भुलाकर आगे बढ़ें। इलेक्शन कमीशन का NA43 टांगकम डेरा इस्माइल खान के 6 पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा पोलिंग का हुक्म। पोलिंग 17 फरवरी को सुबह 8 से शाम तक जारी रहेगी। NA43 पर आज़ाद उम्मीदवार दावर खान टुंडी ने असद महमूद को शिकस्त दी थी। असद महमूद ने 6 पोलिंग स्टेशंस पर पोलिंग ना होने की शिकायत की थी। इलेक्शन ट्रांसमिशन में जियो न्यूज़ का एक और एजाज। करोड़ों अफराद ने मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नताइज और इंतखाबात से मुतालिक जुड़ी खबरों के लिए जियो न्यूज़ का रुख किया। 3 दिन में यूट्यूब व्यूज़ की तादाद 12 करोड़ रही। 3 दिन में सोशल मीडिया व्यूज़ की तादाद 237 मिलियन रही। जियो न्यूज़ का 2002 से अब तक हर इलेक्शन की तरह इस बार भी सबसे पहला नतीजा सबसे पहले अवाम तक पहुंचाने का एजाज बरकरार। और किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन की जिंदगी पर बनने वाली फिल्म की तस्वीर। मंजर आम पर माइकल जैक्सन के भतीजे जैफर जैक्सन स्टेज पर परफॉर्म करते माइकल जैक्सन जैसे नजर आ रहे हैं।